नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा ये वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने की बात की है, उसके पीछे का मर्म क्या है। क्या एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर और उसकी कामयाबी को वोट की नजरिए से भुनाने की कोशिश की जा रही है, या उसके माध्यम से देश के अंदर एक बार फिर राष्ट्रवाद का ज्वार खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, या ये कहें कि एक बार फिर से देश का ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि तिरंगा यात्रा अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है, और इस वक्त जो एक आम सहमति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं उस पर निशान लग सकते हैं या उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब पहलगाम के बाद सारा विपक्ष एकजुट था, सत्ता पक्ष के साथ था, उसने सत्ता पक्ष के साथ वायदा किया था कि सरकार कोई भी कदम उठाए वो उनके साथ है, और वो हर कदम पे सरकार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस बीच जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वीडियो रिलीज हुआ था। उस वीडियो में यह कहने की कोशिश की गई थी कि देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो भारत पर आतंकवादी हमला हुआ और उन्होंने उसका तगड़ा जवाब देने की कोशिश की। उधर जब ऐसे ही हमले मनमोहन सिंह यानी यूपीए की सरकार के दौरान हो रहे थे तब ऐसा जवाब नहीं दिया गया था, और एक तरीके से मनमोहन सिंह और विपक्ष की सरकारों का अपमान करने की कोशिश की गई थी, उनको एक तरीके से कमजोर साबित करने की कोशिश की गई थी। तो क्या इस नैरेटिव को लेकर जब देश में जाएंगे तो राष्ट्रीय संकट के मौके पर जो एकता बनी थी, एक बद्धता खड़ी हुई थी, वो नहीं टूटेगी? और अगर टूटेगी तो फिर वो क्यों और किस लिए? श्रवण जी से जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। देखिए, मैं आपकी पहले सेंटेंस से ही पकड़ के चलता हूं कि आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया, प्रधानमंत्री भी वही कह रहे हैं जी। तो आपके कहने में और प्रधानमंत्री कहने में क्या फर्क है? मैं ये मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल कितना हुआ उसके बारे में सेना के दिल से पूछना चाहिए। जिस सेना ने इतना बलिदान किया, बहादुरी दिखाई, और जो बहुत कुछ करने के लिए जी जान से लगा हुआ था, इतनी शहादतें दी, वो ऑपरेशन सिंदूर को जो जिस झटके के साथ रोका गया कि 400 किलोमीटर रफ्तार से 600 किलोमीटर की रफ्तार से कोई बुलेट ट्रेन जा रही हो और उसको झटके के साथ जंगल में रोक दिया जाए, तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता अगर हम आर्मी को कहते कि नहीं, हम किसी के कहने से नहीं रोकेंगे आपको, आप जब चाहेंगे तब रुकेंगे आप। ये आर्मी को कहा गया रुकने को। आर्मी जो चाहती थी कर सकती थी, हमारे देश की सेना जो कर सकती थी, उसके हाथ बांध दिए गए। किसके कारण बांधे, क्यों बांधे, वो हमको बताया नहीं गया। देखिए, मैं अपने विषय पर आता हूं, जो आपका मूल विषय है तिरंगा यात्रा के बारे में आता हूं। जो आपने कि ये तिरंगा यात्रा क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इसकी। मैं इसकी शुरुआत एक रिपोर्ट से करना चाहता हूं आशुतोष जी, जो एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर ने जारी की है। आज जारी हुई है वो, और उसमें 22 अप्रैल पहलगाम की घटना के दिन से लगा के 8 मई, जिस दिन तक ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सक्रिय रूप से चला, हालांकि उसके बाद भी 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर रहा, देश में 184 हेट क्राइम की घटनाएं हुई हैं। हेट क्राइम्स हुए हैं, घृणा की घटनाएं हुई हैं, और इनमें से 106 घटनाएं ऐसी है जिसमें ट्रिगर जो था वो पहलगाम की घटना था।
अब आप सोचिए कि पहलगाम की घटना की बुनियाद में धर्म था और हेट थी, घृणा थी, और हमारे यहाँ उस दौरान 106 घटनाएं उसको लेकर हुई, घृणा को लेकर, हेट को लेकर, और उसमें अधिकतर घटनाएं माइनॉरिटीज के खिलाफ थी। और टोटल जो 316 लोग प्रभावित हुए, 316, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली। अब इसमें किन राज्यों के लोग प्रभावित हुए? सबसे ज्यादा यूपी के 43, फिर महाराष्ट्र के 24, फिर उत्तराखंड के 24, मध्य प्रदेश के 20, दिल्ली के 6, हरियाणा के 9, राजस्थान की 3। ये घटनाएं हैं, जो टोटल घटनाएं वो बता रहा हूं मैं। राजस्थान में 3, उड़ीसा में 1, असम में 1, उसके बाद बिहार में 6 हैं, तेलंगाना में 3 है, वेस्ट बंगाल में 9 है। ये जो टोटल घटना है, ये सब बीजेपी के राज्य हैं जितने मैंने आपको बताए। मतलब यूपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, असम, बीजेपी के राज्य होता है। मैं आपको ये सवाल ये उठता है आशुतोष जी कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी महान उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी ने या उसकी सरकार ने की है कि देश की जनता को नहीं बल्कि भाजपा के नेताओं को तिरंगा यात्रा निकालना पड़ रही है। तिरंगा यात्रा तो देश की जनता को निकालना चाहिए। पहलगाम घटना के 20 दिन बाद जब कैमरों के जरिए, कैमरों के लेंस के आगे खड़े होकर प्रधानमंत्री देश और दुनिया को ये नहीं बता पाए कि उनके नेतृत्व में कौन सी बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है, तो आप ये बताइए आशुतोष जी कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश क्या बता पाएंगे कि शहीदों की बीवियों, सरकार के उच्चाधिकारियों, सेना की महिला कर्नल आदि का सार्वजनिक रूप से जो अपमान हुआ है, उस बीच में आप तिरंगा यात्रा निकालकर देश को क्या बताना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के नाम संदेश में कहते हैं कि जवाबी कार्रवाई समाप्त नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये सीज फायर है, स्थगित हुआ है। तो जब सीज फायर है, युद्ध चालू है, और आप ही कह रहे हैं कि हमारी सेनाएं पूरे अलर्ट पर हैं, और इसका मतलब है कि अब कुछ भी हो सकता है अभी भी, आप ऐसे वक्त पर तिरंगा यात्रा मतलब चला के हासिल क्या करना चाहते हैं? कोई एकता, राष्ट्रीय एकता यात्रा हो, सद्भाव यात्रा हो, तो वो तो आपकी करने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि जिस समय हमारे सैनिक बलिदान दे रहे थे, बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी समर्थक जो लोग हैं, बीजेपी को समर्थन देने वाले जो लोग हैं, वो देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे थे। सोफिया कुरैशी को मैंने अपनी चर्चाओं में, अगर आपको याद हो तो, सबसे पहले कहा था सद्भाव का प्रतीक बनाकर सेना की ओर से इसलिए पेश किया प्रवक्ता के रूप में कि पहलगाम के आतंकवादियों ने वहां के टूरिस्टों की या पर्यटकों की का धर्म पूछकर उनकी हत्याएं की थी। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं थे कि देखिए, नहीं, ये भारतवर्ष में आपने पूछा होगा और हत्याएं की होगी, हिंदुस्तान एक अलग मिट्टी का है,
और आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, उसका एक मंत्री, उसकी हिम्मत हो जाती है कि वो सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताता है और अपने पद पर बना रहता है और पार्टी में भी बना रहता है। तो हम इसको किस युग की वापसी माने, ये जो चल रहा है? क्योंकि दिक्कत क्या है कि मतलब जैसा मैंने कहा कि अभी युद्ध विराम चल रहा है और देश में जो शांति स्थापित थी, क्या एकता तिरंगा यात्रा के जरिए उस शांति को भी भंग किया जा रहा है? मतलब सीमा पर भी युद्ध विराम है और देश में जो एक तरह का सन्नाटा था, क्या उसको भी अब भंग किया जा रहा है? एक सवाल उठता है कि जो लोग अपने कंधों पर भगवा लपेटे या गलों में भगवा लपेटे, दिलों में अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत जिनके हो, वो हाथ में तिरंगा लेकर किस तरह का संदेश देश में पहुंचाएंगे? और क्या उससे देश के नागरिकों में या अल्पसंख्यकों में 20 करोड़ हैं, वो पाकिस्तान से कोई 2-4-5 करोड़ ही कम हैं, उनके दिलों में क्या कोई आत्मविश्वास जगाएंगे कि उनके मन में एक नए सिरे से आशंका पैदा की जाएगी? क्योंकि अपने 20-22 मिनट के राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के मन में उठ रहे सैकड़ों सवालों में से किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। लोग जानना चाहते हैं, आज भी जानना चाहते हैं कि जो युद्ध विराम है किसके दबाव में किया गया। क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहाँ के डीजीएमओ ने फोन किया, आप कह नहीं रहे हैं कि अमेरिका का कोई रोल है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि उन्होंने, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने क्या धमकियां दी। और अब तो नए सवाल उठ रहे हैं। जो एक नया सवाल जो अभी आ गया कि मरी में जो पाकिस्तान का जो एक ठिकाना है परमाणु का, उस पर हमला करके जो लीक हुआ वहाँ का रेडिएशन का, उसको लेकर कई तरह की बातें चल रही है, अमेरिकी मीडिया में चल रही है। तो फिर जब आतंकवादियों के खिलाफ, और आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे थे, हमने नेस्तनाबूद कर दिया, उनके 100 आतंकवादियों को समाप्त कर दिया, और आप कह रहे हैं कि हमने कितना नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने बताया भावलपुर में, मुद्रिके में आपने क्या किया, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स आतंकवाद के, उनको नष्ट कर दिया। और फिर जब युद्ध था ही नहीं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई थी, तो फिर वो युद्ध विराम क्यों हो गया? मतलब हमारी कार्रवाई न तो पाकिस्तान के खिलाफ थी, न सेना के खिलाफ थी पाकिस्तान की, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, और वो जारी रह सकती थी। कि युद्ध विराम कैसे होगा? तो सवाल ये कि जिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री अपने संबोधन में नहीं दे पाए, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों को देंगे? लोग पूछेंगे उनसे। देश की जनता जो है, आशुतोष जी, जो सवाल पूछने का सिलसिला चालू हुआ है वो बंद नहीं होने वाला है। ये एक मतलब चलता रहेगा। और देश आश्चर्यचकित ये है, इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, उनका परिणाम क्या निकला है। मतलब आप लोग पूछेंगे कि आप ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, हमको ये तो बताइए कि परिणाम क्या निकला। क्या एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, अगर आप राजनाथ सिंह का एक उद्बोधन सुने आशुतोष जी, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में उन्होंने शायद 7 तारीख को कहा था, 7 मई को कहा था कि जिन लोगों ने हमारे मासूमों को मारा था, हमने भी केवल उन्हीं लोगों को मारा। मतलब उनका ये था कि हमने उनको मार डाला है। जिन लोगों ने पहलगाम के जो दोषी हैं उनको खत्म कर दिया गया। अब जो खबर आई है
जो आज प्रकाशित हुई है कि अब आतंकियों की तलाश में, पहलगाम के आतंकवादियों की तलाश में पोस्टर जारी किए गए हैं कि 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जो कोई उनका पता बताएगा या उनके बारे में जानकारी देगा। तो मुद्दा ये है कि आप ये भी कह रहे हैं कि आपने आतंकवाद को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम के जो दोषी हैं उनका पता पूछ रहे हैं, उनका सुराग पूछ रहे हैं, 20 लाख का इनाम जाएगा। कुल मिलाकर ये हो गया है कि सरकार जो कह रही है, जो दावा कर रही है, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, उस पर देश की जनता ने यकीन करना बंद कर दिया है। यानी इस सरकार की, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, मेरा ऐसा मानना है कि उनके 2014 में सत्ता में आने के बाद से इस समय सबसे कम लोएस्ट एप पर जिसको कह सकते हैं वो है। मैं एक जो आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि वो ये कहना चाहता हूँ कि विक्रम मिस्री के परिवार पर जब हमला होता है तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर चुप रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। हमारे जो जयशंकर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हिमांशी नरवाल पर जब हमला होता है तो जो प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की और सिंदूर की बात करते हैं और बदला लेने की बात करते हैं, वो चुप रहते हैं। सोफिया कुरैशी पर जब हमला होता है तो रक्षा मंत्री सहित पूरी पार्टी को सांप सूंघ जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हुकूमत अपने अधिकारियों, सैन्य कर्मियों और तमाम वफादार लोगों, सैन्य विधवाओं, उनका सम्मान करने, उनके सम्मान की रक्षा करने की गारंटी नहीं दे पाती हो, वो तिरंगा यात्रा में देश की जनता को क्या आश्वस्त करने वाली है या क्या आश्वासन देने वाली है? अगर लोगों ने ये सवाल, लोगों के सवाल मन में नहीं आया हो तो निश्चित रूप से वो ये सवाल पूछेंगे। आप बताइए कि आपने क्या हासिल किया, और आप बताइए कि ये जो घटनाएं हैं, आप सीमा को सुरक्षित करने की बात करते हैं, आप हमें बताइए कि इन लोगों की सुरक्षा को आपने कैसे एश्योर किया है। तो तिरंगा यात्रा बहुत गलत समय पर, डिस्परेशन में, निराशा में जिसको कहना चाहिए, एक उठाया गया कदम है, और ये पूरी तरह से सफलता इसकी संदिग्ध है। और भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में अगर ये यात्रा निकलती है तो उसका कोई मतलब नहीं है कि सरकारी प्रोटेक्शन में है। अगर ये यात्रा निकलना है तो निकल के बताएं, प्रधानमंत्री निकलें जिस तरह से राहुल गांधी निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पर, और देखें कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर अगर प्रधानमंत्री निकलते हैं या तिरंगा यात्रा पर प्रधानमंत्री निकलते हैं तो उनको देश की जनता की ओर से क्या रिस्पांस मिलता है। तो हम अपनी बातचीत को आज यहीं खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.